हेलो गाइस, बोलूँ? हेलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। हम बहुत दिन से सोच रहे थे क्या वीडियो अपलोड करें। फिर मेरी बहन ने बोला चलो मैं हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ। तो पहली वीडियो में ये हॉरर स्टोरी सुनाएगी जो रियल इंसिडेंट है। तो आप सुनो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हें सुना रही हो ना, आगे आओ। सुनाओ। डिक्सी हेलो बोलो। हेलो। अब तुम बताओ अपना नाम। अपना नाम सब आएंगे, जो भी वीडियो में आएगा वो सब। अरे यार कचरा मत करो। क्या कचरा मत करो, तुम कचरा हो। आ रही हूँ, ठीक है। पहले गेट बंद करना। बंद है। सुना। वंटी देख रही। अरे सुना ना तू। देखो, हमारा जो दादी का घर है वो झांसी में है, तो मैं उधर की कहानी सुना रही हूँ, ठीक है। और ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना है ये, जो हमारे दादाजी के साथ हुई थी। जब उनकी शादी से भी पहले की बात है ये, जब वो यंग एज में थे। फिर ओल्ड एज में आते। फिर तुम आ जाओ, नहीं बीच बीच में सीरियस सुना दो। तो एक हमारे जो दादाजी थे, उन्हें सत्संग में जाने का बहुत शौक था, पूजा पाठ। नहीं है। कट कर देना इधर। जो हमारे दादाजी हैं, इसके और मेरे, मतलब हम सब के, ऐसा नहीं। तो जो हमारे दादाजी हैं, जब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले उनकी जो उम्र रही होगी 15-16 साल, उस टाइम पे उनको सत्संग वगैरह में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उन्होंने एक कम्युनिटी बना रखी थी, पार्टी टाइप, जिनके साथ वो रात में भजन कीर्तन करने और हवन वगैरह करने जाते थे। उसमें बहुत सारे पंडित थे। तो वैसे तो मेरे दादाजी जो हैं वो रेलवे में जॉब करते थे, रेलवे में इंजीनियर थे ना। थे कि नहीं थे। एक रात की बात है, वो ऑफिस से अपने जाने के बाद एक सत्संग में चले गए थे। एक रात की बात है, वो अपना ऑफिस ख़त्म करने के बाद सत्संग में गए थे, और उधर से आते आते उन्हें अक्सर रात हो जाती थी, रात में बज जाया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन वो 12:30-1 बजे के टाइम सत्संग से वापस आ रहे थे। तो इस टाइम के 12:30 और 1 बजे में और उस टाइम के बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उस टाइम सब लोग 9 बजे ही सो जाया करते थे, 8 बजे सारी दुकानें बंद हो जाया करती थी। और झांसी में अभी भी 10 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। तो उससे आपको समझ ही आ रहा होगा कि 12:30 बजे 1 बजे बहुत ही ज़्यादा रात हो गई, आधी रात हो गई समझ लो। तो हम समझ गए। तो वो आ रहे थे रास्ते में हमारे घर की तरफ, पैदल पैदल। तो एक हमारे ना घर के पास एक कुआं पड़ता है, तो और उसके सामने ही हनुमान मंदिर है। तो वो दूर से आ रहे थे कुएं के पास, नरसिंहराव टोरिया की तरफ आते हुए। उधर पे एक कुआं पड़ता है, स्कूल है, उस स्कूल के आगे एक कुआं पड़ता है। तो वहाँ पे वो आ रहे थे, तो दूर से उन्होंने देखा कि कोई औरत है जो कुएं से पानी निकाल रही है। लेकिन वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो एकदम सजी धजी हुई औरत थी। उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। नॉर्मल औरत सजी धजी नहीं होती, तड़का लगती। तो वो बहुत सजी धजी हुई थी, और उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था, मतलब काफ़ी हैवी कपड़े पहने हुए थे उसने, चूड़ा वूड़ा पहना था, बहुत ही मतलब हैवी से कपड़े पहने हुए थे, एकदम जरी वाले चूड़ा वगैरह पहना हुआ था, पायल बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा था। और वो दूर से एकदम चमक सी रही थी, अजीब सी, जैसे उसमें से लाइटें निकल रही हो इस तरीके की। बिजली का खंभा तो नहीं थी? फिर बोली तुम बीच में, चुप रहो। तो फिर मेरे दादाजी आते रहे, थोड़ा सा पास आए, तो उस औरत, वो दादाजी तो उस औरत की तरफ देख ही रहे थे, क्योंकि कुएं के जहाँ कुआं था उसके आगे ही हमारी गली जा रही थी, जिधर से हमारा घर पड़ता है। तो दादाजी आते जा रहे थे, उतने में उस औरत ने मेरे दादाजी की तरफ देखा और उनसे मदद मांगी कि
मेरी मदद करो कुएं में से बाल्टी निकालने में। तो मेरे दादाजी इतना समझे नहीं, थोड़ा समझ गए वो, क्योंकि इतनी रात में और कौन ही होगा, और वो इन सब चीज़ों में थे भी, तो मतलब काला जादू करते काफ़ी थे। चीज़ें देखी हुई थी उन्होंने, तो इसलिए पता था उन्हें, अंदाज़ा तो हो गया था, पर वो श्योर नहीं थे। तो वो थोड़ा सा पास गए, जैसे ही वो थोड़ा पास गए उस औरत के, उन्होंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे, और ये देखते ही जो वो औरत के पैर उल्टे थे, उनके हाथ से वो बाल्टी छूट गई वहीं, और वो कुएं में चली गई, और फिर वो घबराते हुए पीछे पीछे आने लगे। वो औरत एकदम से अजीब सी दिखने लगी, डरावनी सी, और वो कुएं के ऊपर चढ़ी और नीचे कूद गई, कुएं में उसने छलांग लगा दी। ये देख के दादाजी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उधर ही एक हनुमान जी का मंदिर था, जिसका चबूतरा था आगे निकला हुआ, जो अभी भी है, हम जाते हैं अभी भी उधर पे। तो उधर पर ही मेरे दादाजी जाके बैठ गए और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और वो सुबह तक, जब तक सूरज नहीं आ गया, सुबह 4 बजे तक उधर ही बैठे रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे डर के मारे। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा उन्हें सूरज निकलता दिखने लगा, उन्होंने दौड़ लगा दी घर की तरफ। तो यही थी, छोटी सी कहानी थी ये, जो कहानी नहीं कहूँगी, रियल इंसिडेंट है, जो कि हमारे दादाजी के साथ हुआ था और उन्होंने हम तक शेयर किया। थैंक यू सो मच दादाजी। दादाजी। थैंक यू सो मच दादाजी। फिर तुम मुँह चलाई, कर दो बंद।